जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल जयकाब एकेडमी पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने कल से आपको व्यंजन पढ़ाना प्रारंभ किया है, तो कल मैंने व्यंजन के वर्णों के बारे में बताया आपको कि ऊष्म क्या होते हैं, संघर्षी क्या होते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं। तो आइए आज से व्यंजन का वर्गीकरण प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे सर जी। इसमें होते हैं दो प्रकार से। पहले आइए, होते तो कई प्रकार से है पहले, लेकिन हम आपको एक एक करके बताते हुए चलते हैं। पहला होता है घोषत्व के आधार पर और दूसरा होता है सर जी प्राणत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पे और दूसरा होता है सर जी प्राणत्व के आधार पे। इसमें क्या होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन का होना। स्वर तंत्रियों में यानी जो भी वर्ण हम बोलते हैं, हमारे अंदर से जो वर्ण या अक्षर हम बोलते हैं, तो जो जहाँ से आते हैं सर जी स्वर तंत्रियों से, उसमें इसकी चर्चा होगी। और प्राण तत्व में क्या होता है कि इसमें प्राण या हवा का बाहर निकलना। इसमें क्या होता है कि प्राण या हवा का बाहर निकालना। जैसे इसमें कोई वर्ण हम बोलेंगे तो लगेगा कि जोर दे के बोल रहे हैं, जैसे घीस रहे हैं, उसको थोड़ा सा दबाव हम उस पर डाल रहे हैं। तो आइए, इसमें घोषत्व के आधार पे इसमें भी सर जी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सघोष व्यंजन और दूसरा होता है सर जी अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होता है? सघोष व्यंजन में सर जी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और अघोष में क्या होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो और प्राणत्व के आधार पर भी दो प्रकार से होते हैं। इसमें होते हैं सर जी अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा होता है सर जी महाप्राण व्यंजन। एक होता है इसमें अघोष, दूसरा होता है सघोष। इसमें होता है एक अल्प और इसमें होता है सर जी महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है कि थोड़ा सा कम या थोड़ा सा, जैसे हम बोल रहे हैं शब्दों को या वर्णों को, तो थोड़ा सा कम वायु या जोर हमारे मुख से बाहर निकले। और महाप्राण में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जोर दे के किसी शब्द को हम बोल रहे हैं, तो उसमें इसकी चर्चा होती है। आइए इसको डिप्लीन करते हैं, डिप्ली तरीके से हम आपको बताते हैं पूरे समझाते हुए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सर जी सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पहला अघोष। अघोष व्यंजन, जैसे कि मैंने बताया कि अघोष में क्या होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन बहुत 9 के बराबर, मान लीजिए कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। और सघोष हम पढ़ाएंगे सर जी, तो उसमें स्वर तंत्रियों में हमारे कंपन पैदा होता है। तो अघोष कहते हैं, लिखेंगे इन ध्वनियों में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण आते हैं। इन ध्वनियों में
में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता है और इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण आते हैं। दूसरा है सर जी सघोष। सघोष व्यंजन इन ध्वनियों में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आते हैं। ये अघोष और सघोष का परिभाषा है सर जी। अघोष का मतलब इन ध्वनियों में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता है, इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण आते हैं। सघोष सर इन ध्वनियों में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, इसमें प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आते हैं। आइए इसका आपको हम ग्राफ बना के समझाते हैं। इसका ग्राफ बना देंगे जिससे आपको केवल समझना रहेगा। एक बार देखेंगे सर जी पूरा समझ में आ जाएगा। अघोष और सघोष, दो कॉलम होते हैं सर जी। एक में लिखेंगे अघोष व्यंजन और दूसरे में लिखेंगे सर जी सघोष व्यंजन। इसमें आते 5 वर्ग होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है। प्रथम, द्वितीय, इसमें होते हैं सर जी तृतीय, चतुर्थ और पंचम। अब वर्ग लिखेंगे तो इसमें क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। एक और कॉलम इसमें और होता है, उसमें भी हम आपको बताते हैं कि इसके अलावा कौन से आते हैं। तो इसमें एक चीज़ और नोट करिएगा सर जी कि सभी स्वर भी सघोष व्यंजन कहे जाते हैं। सभी स्वर भी सघोष व्यंजन कहे जाते हैं। इसमें आपका आता है सर जी स, षटकोण स और स, और एक इसमें आगत व्यंजन वाला फ भी आपका अघोष में आता है। और इसमें सर जी एक आते हैं अलग से आगत वाला ज और उत्क्षिप्त का ड और ढ, ये सघोष में आते हैं सर जी। और यहाँ पे अंतस्थ आता है य, र, ल, व और ह। ये तो अंतस्थ हो गए। और एक ह इसमें का आता है सर जी उष्म का, जो स, तीनों स इधर आते हैं अघोष में, और जो हमारा ह आता है सर जी वो आता है सघोष में। तो ये है आपका अघोष और सघोष का पैराग्राफ, जिसमें प्रथम और द्वितीय आते हैं अघोष, वर्ग के प्रथम और द्वितीय अघोष व्यंजन, और वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम सघोष व्यंजन। उसके अलावा इसमें आते हैं उष्म, और ये भी आता है उष्म। ये आते हैं सर जी अंतस्थ व्यंजन,
सभी स्वर भी सघोष व्यंजन में कहे जाते हैं या सभी स्वर सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सर जी आपका आगत वाला आगत व्यंजन है। ये ज भी आपका आगत व्यंजन है और ये ड और ढ सर जी उत्क्षिप्त है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो ये चीज़ें हैं आपके अघोष और सघोष की। इसके अलावा यही चीज़ें इसमें केवल आती हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अल्प प्राण, प्राण वायु तत्व के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण की। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं सर जी। आगे हम आपको प्राण वायु यानी हवा का बाहर निकलना, प्राण वायु या हवा का बाहर निकलना, इसमें हम आपको बताए हैं सर जी। पहला अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है सर जी? तो प्राण का मतलब होता है वायु और इनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्राण का मतलब वायु होता है और इसमें निकलने वाले फेफड़ों निकलने वाले वायु जो फेफड़ों से निकलती है उसकी मात्रा कम होती है। इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण आते हैं। ये डेफिनेशन है सर जी अल्प प्राण का। दूसरा है आपका महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं सर जी? कि इनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा थोड़ा अधिक होती है। इनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा थोड़ा अधिक होती है। इसमें प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, प्राण का मतलब वायु होता है और इसमें निकलने वाली वायु जो फेफड़ों से निकलती है उसकी मात्रा कम होती है। इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण आते हैं। महाप्राण सर जी, इनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा थोड़ा अधिक होती है। इसमें प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। आइए इसको भी पैराग्राफ पे आपको समझा देते हैं। अघोष और सघोष आपको मैंने अच्छी तरह से बताया। इसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण का डेफिनेशन भी बता दिए। आइए इसको पैराग्राफ में बता देते हैं कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। इसका भी ग्राफ उसी तरह बनेगा सर जी।
पहले में लिखेंगे अल्प प्राण व्यंजन और दूसरे में लिखेंगे सर जी महाप्राण व्यंजन। इसमें लिखेंगे प्रथम, तृतीय और पंचम। इसमें लिखेंगे द्वितीय और चतुर्थ। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये है आपके अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन में वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं और महाप्राण में सर जी द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन आते हैं। इसके अलावा भी हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। तो अंतस्थ जो होता है वो हमारा य र ल व, य र र ल व, इसको बोलते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन इसमें आते हैं। इसके बाद सर जी आपका इसमें आएगा स यानी उष्म। उष्म के तीनों स इसमें आते हैं, तीनों स और ह भी आता है इसमें महाप्राण में। इसमें आते हैं सर जी एक, इसमें आता है अलग से उत्क्षिप्त का ड और इसमें आता है उत्क्षिप्त का ड। ये है उत्क्षिप्त और ये है सर जी आपका उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त आपके एक इसमें एक अल्प प्राण में आता है सर जी, एक महाप्राण में आता है। उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया है। और सर जी अल्प प्राण में सभी स्वर भी अल्प प्राण में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। तो ये था सर जी आपका अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। इसके आगे मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया, पैराग्राफ पे भी समझाया। तो आज की वीडियो में आपको सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण की जानकारी मैंने दिया। आने वाले वीडियो में हम आपको दूसरे प्रकार के वर्गीकरण का व्यंजन का तरीका बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को सर जी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। एक लोगों से निवेदन है कि कम से कम 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। तो हम आपके आने वाले हर अगले एग्ज़ाम में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और पूरे अपने चैनल की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। जय हिंद साथियों।